Statisticspedia. Now welcome you all to this foundation series of statistics. तो स्टूडेंट्स, आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेट थ्योरी राइट फ्रॉम द जीरो लेवल, बिल्कुल बेसिक लेवल से. इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन हम आज सारे स्टैटिस्टिक्स में जो कैलकुलेशंस हैं, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं, जब हम इन प्रॉब्लम से डील करते हैं सो वी कम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट थ्योरी ऑल्सो. सो बेसिकली मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में सेट थ्योरी एक वन ऑफ द मेजर और एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जहां पे वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली और शॉर्टली और क्विकली जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो आज का वीडियो बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी, ऑपरेशंस एज वेल एज एट द एंड हम कुछ PYQ क्वेश्चंस देखेंगे विच आर रिलेटेड टू CSIR नेट, ASO और RPC एग्जाम में जो आई हुए क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द सेट्स. तो बने रहिए एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे. Now this is your class 5th for the foundation series and the topic for today will be your set theory. Now this is one of the most important topics, students, for the basis of the statistics, right? Now basically आप इसको एक बेस समझ सकते हैं. अगर आप probability से डील कर रहे हैं, random variables, expectation, joint PDF, you need the concept, you need to understand the concept of set theory. So this is a base and you need to make your base strong. So in this video, students, we're going to discuss about the topics will be set operations. We'll discuss the basic set operations, some of the easiest tricks, and we will at last we will also solve the PYQs जो basically आपके RPSC, ASO या नेट एग्जाम में आते हैं. सेट थ्योरी जो है स्टूडेंट्स वो एक सबसे पावरफुल मैथमेटिकल टूल है जो आपको हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, टू रैंडम वेरिएबल्स, इन सबसे सॉल्व करने में. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास नाउ. So what do you mean by set? A set is a well-defined collection of the objects. Now any set, suppose अगर हमने यहाँ पे कोई set बोला है, all the natural numbers which are less than 5, तो ये simple सा आपने एक set लिख दिया which is collection. Set of all the vowels, that is A, E, I, O, U. This is known as a set which is a well-defined collection of the objects. Now if we talk about the terminology, set हमेशा उसका जो representation होता है वो capital letters में होता है and these are known as an elements which are represented by the small case letters. ठीक है, तो ये हमारे पास set होता है. Now we will talk about the operations of set और यहीं से हमें समझना है और यही हमारी एक बेसिक थ्योरी है जो सेट थ्योरी की एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें अच्छे से इसको समझना है. So students, what do we mean by the first operation is union of sets. Union of sets मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि here if now this diagram is known as a Venn diagram. इसे हम Venn diagram बोलते हैं. sets को जो है आप represent करते हैं by the Venn diagram और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड, इवन प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम वेन डायग्राम की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ यूनियन ऑफ सेट्स, सबसे पहले हमें इसका नोटेशन पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नोटेशन फॉर यूनियन ऑफ सेट्स. इफ वी हैव एनी टू सेट्स, जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ए एंड बी को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ यूनियन ऑफ सेट. Now ये इसका नोटेशन है. This is a notation for union of the sets. It is a set of the distinct elements that belong to the set A or set B or both. So basically क्या समझ में आया? यूनियन मतलब क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स या तो X में बिलोंग करेंगे या और मतलब या फिर Y में बिलोंग करेंगे या दोनों में बिलोंग कर सकते हैं. That is the meaning of union of the sets. और अगर हम इसको Venn diagram से देखें तो ये जो shaded area है, that shaded area represents your union. जैसे A के सारे elements और B के सारे elements, that is known as a union of the set. तो अभी हमने ये Venn diagram होता है, ये आपका पूरा universal set होता है और ये जो है वो आपके दो सेट्स है A and B. तो हमने समझ लिया कि यूनियन मतलब होता है और आइदर या तो इसमें हो सकता है एलिमेंट या इसमें हो सकता है या दोनों में हो सकता है.
चलिए तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ सपोज अभी हमें यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है। ए सेट में 1 2 3 4 है, बी सेट में 2 3 है। यूनियन मतलब आप यहाँ पे एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, देयर शुड बी नो रिपीटेशन, मतलब जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको आप सिर्फ वन टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है और जो 3 है वो आपका रिपीट हो रहा है। सो वी विल राइट इट डाउन एट वन टाइम। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। मतलब अब आप देख रहे हैं हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में भी हो सकते हैं। देखिए 2 और 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं, ठीक है। इसे ए यूनियन बी कहते हैं, दैट इज द डेफिनेशन। और अगर हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के, राइट। Now moving towards the next operation, intersection। intersection मतलब क्या होता है? the word intersection of sets मतलब वो सारे elements जो common है। common किस में है? set A में या set B में। अगर हम Venn diagram से देखते हैं तो Venn diagram में देखिए ये जो शेडेड एरिया है ये वाला, दैट इज A इंटरसेक्शन B, मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो A के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। तो ये आपने वेन डायग्राम से देखा, राइट। अभी हम एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी विच इज, इसका नोटेशन क्या होता है? ऐसा उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी। इट इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट, इट इज अ सेट ऑफ द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, दैट इज वो सारे एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन कॉमन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, या फिर द वर्ड इज बोथ, ठीक है। तो जैसे कॉमन भी बोल सकते हैं एंड बोथ, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, द लास्ट एग्जाम्पल जहां हमने यूनियन किया था। यूनियन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? और ए इंटरसेक्शन बी, मतलब आप यहाँ पे क्या ले रहे हैं? बोथ, जो ए के अंदर भी होने चाहिए और जो बी के अंदर भी होने चाहिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द कॉमन एलिमेंट्स। तो आप सर्च करें इसमें कॉमन कौन सा है, ये जो हमने एनसर्कल किया हुआ है, देखिए 2 जो है वो ए में भी है और बी में भी है। सिमिलरली 3 जो है वो ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन भी आपका क्या हो गया? that is 2, 3. This is how we find the intersection of the sets. ऐसा केस भी हो सकता है जब एलिमेंट्स में कोई कॉमन ही ना हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। सो इन दिस वेन डायग्राम आप देख रहे हैं कि कोई इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे प्रीवियसली हमने क्या किया था कि ए में और बी में अगर कॉमन था तो ये वाला जो एरिया था जहाँ पे, ये हम कहते थे ए इंटरसेक्शन बी। बट इफ वी कंसिडर द केस कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई है, फाई मतलब एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? टू सेट्स दे आर सेट टू बी डिसजॉइंट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वहाँ पे आपका ये टर्म आप देखते हैं डिसजॉइंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो व्हाट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसको आप अगर डायग्रामेटिक समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द वर्ड इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी है, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स। बट ए इंटरसेक्शन बी फाई है। मैथमेटिकली हाउ वी कैन शो दैट? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, या फिर व्हेन देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डायग्रामेटिकली क्या होता है? ए और बी इस तरह से बनते हैं क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फाई है। तो जस्ट रिमेंबर दिस नेम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट। तो एक बार रीड कर लेते हैं। टू सेट्स दे आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, या फिर हम क्या बोल रहे हैं? द सेट्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। कि मैम इज देयर एनी एग्जाम्पल जहाँ पे जो 2 सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हो सकते हैं? सो अभी हम कंसिडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स नाउ कंसिडर वन ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज डाई है। अगर हम डाई के सारे सैम्पल स्पेस लिखते हैं, सैम्पल स्पेस मतलब
कि टोटल आउटकम्स कितने हैं डाई में, तो 1 से लेकर 6 तक आएंगे। अभी हमने एक सेट लिया जिसमें हमने बोला इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप लिखेंगे इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन से होंगे, 2, 4 एंड 6। एंड इफ विल कंसिडर वन ऑफ द सेट जिसमें सारे ऑड पॉइंट्स होंगे, तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 3 एंड 5। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, इसमें और इस सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, नहीं, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो इसका इंटरसेक्शन कैसा है, 5। सो दीज सेट्स दे आर सेड टू बी डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल कार्ड्स। वी हैव 52 कार्ड्स। अब सपोज अगर हमने कोई इवेंट लिया जिसमें आपको रेड कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, और एक इवेंट है जिसमें हमें ब्लैक कार्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो ये कैसे इवेंट्स हैं, रेड कार्ड्स में और ब्लैक कार्ड्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये भी इवेंट्स कैसे हो गए, डिसजॉइंट हो गए। सो आई होप इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। About the concept of set difference, now this is one of the most important, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम्स आप वहाँ पे डिफरेंस ऑफ द सेट्स जो है उसका कॉन्सेप्ट आपका जो है वो यूज़ होता है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे मैं आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम समझेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अब आप उससे पहले, जैसे यहाँ पर A है, दिस इज एन A सेट, राइट, दिस इज एन A सेट एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। नाउ अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि A जो सेट है, इफ आई आस्क यू कि व्हाट डू वी मीन बाय A कॉम्प्लीमेंट, देखिए A कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज AC और समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिटन एज A बार। दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये क्या होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। पहले डिफरेंस समझने से पहले हम ये देखेंगे। अब सपोज अगर वेन डायग्राम से करना है तो इसके बाहर वाले एलिमेंट्स ये सब कॉम्प्लीमेंट में आते हैं, मतलब वो सब एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए, दीज आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आउटसाइड वाला है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेना है, समझ में नहीं आया तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये है, और आपका जो यूनिवर्सल सेट था उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इफ आई आस्क यू कि ए कॉम्प्लीमेंट बताएं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं होने चाहिए, तो कौन से एलिमेंट्स बचे जो ए में नहीं है, 5 और 6, तो वो किस में आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज A minus B और डिफरेंस ऑफ द सेट्स। स्टूडेंट्स, सो नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी मीन बाय A minus B, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब सपोज अगर आपके पास ये A सेट है, ये B सेट है, और हमें देखना है इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आई विल शो यू बाय वेन डायग्राम। जैसे 1, 2, 3, 4 ये एक एग्जाम्पल है, एंड B में से हमने ले लिया लेट्स से 2, 1, 4। तो A माइनस मतलब हटाओ, वो सारे एलिमेंट्स A माइनस B में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में होने चाहिए और B में नहीं होने चाहिए। आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसका डिफरेंस ले रहे हैं, B का। तो अगर आप इसका मतलब इस सेट के अंदर A माइनस B के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो A में है लेकिन B में नहीं होने चाहिए। तो B के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2, तो इसको हटाओ यहाँ से, 4 इसको हटाओ, तो A माइनस B में क्या आ गया, 1 and 3, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमिलरली हम B माइनस A भी निकाल सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ वेन डायग्राम में देखना है कि वेन डायग्राम में जो है वो A माइनस B क्या होगा, देखिए ये जो है, ये जो एरिया है दिस वन, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A में है और B में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ A के एलिमेंट्स हैं दिस एरिया। दिस इज द एरिया विच रिप्रेजेंट्स A माइनस B। अब इसका नोटेशन क्या होता है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया है।
ठीक है, तो ये दोनों नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। अभी आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में देखेंगे, हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो वहाँ पे आप यू विल टेक द हेल्प फॉर दिस। सो नाउ वी रीड द डेफिनेशन। अब अगर हम डेफिनेशन पे आते हैं तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द सेट इज डिनोटेड बाय बी ए माइनस बी विच इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी है तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में होंगे और बी में नहीं होंगे, तो इसको ए माइनस बी को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये जो शेडेड एरिया है दैट रिप्रेजेंट्स योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक बार हम बी माइनस ए भी देख लेते हैं विद वापस से हम एग्जाम्पल लेके माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एनी एग्जाम्पल लाइक 1 3 5 मैंने यहाँ पे लिया, और बी के अंदर इफ आई टेक द एलिमेंट्स लाइक 2 3 6 एंड 8। अब बी में से बी माइनस ए मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए के एलिमेंट्स उसमें नहीं आने चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए मतलब क्या समझ में आया कि अभी बी में से एलिमेंट्स ए के कौन से हैं, 1 है तो 1 इसमें नहीं है, 3 है तो 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 भी नहीं है, तो बी माइनस ए में क्या आ जाएगा, 2 6 एंड 8। मतलब इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। देखिए ए के अंदर 3 था तो वो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। इसको बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम से देखना चाहें तो बी माइनस ए मतलब ये जो एरिया है ये बी माइनस ए या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इसकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। अब इसमें हम एक और बात बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से इट वन थिंग, ठीक है, हमने ये तो बोला, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हमने सब्ट्रैक्ट किया, यस, ये पूरा सेट आपका बी था, दिस इज अ एंटायर सेट बी। इस बी सेट में से आप किसको हटा रहे हैं, इस पूरे सेट में से आप किसको हटा रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं, तो आपको ये शेडेड एरिया मिल रहा है, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे। सिमिलरली अगर हम यहाँ आते हैं तो हम ऐसा इस पूरे ए सेट में से, ये पूरा सेट क्या है, ये पूरा होल इज ए, इस ए में से आप किसको हटा रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी को हटा रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए माइनस बी, ठीक है। सो वेन डायग्राम पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि अब जो हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। जैसे नंबर्स में क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मतलब हमारे एलिमेंट्स इस फॉर्म में नहीं होंगे, वहाँ प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स के जो क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ मैं आपको ये वेन डायग्राम की हेल्प से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आपको ये ज़्यादा, इस पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट और शेडेड एरिया को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे नोटेशंस की क्लैरिटी जो है वो होनी ज़रूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पावरफुल जो लॉ है, आई विल गिव 5 स्टार टू दिस लॉ, जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, मतलब इट प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट किस पे लगेगा, ए पे भी लगेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका उल्टा क्या है, यूनियन, और बी पे भी लगेगा। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट यूनियन, अगर हम यूनियन की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन का उल्टा क्या, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब सपोज अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं इसको, तो देखिए कैसे होगा। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्या कहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपका इंटरसेक्शन बी है, दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी।
इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें नहीं होने चाहिए बाकी सब में, तो ये सारा जो बाहर वाला एरिया है, दिस एंटायर एरिया, दैट इज योर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? दिस वन, this is all your A intersection B complement. Now this is equal to what? A bar union B bar. तो इसको हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं. A bar मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं होने चाहिए, तो A से बाहर वाले ये सारे एलिमेंट्स हैं, all these elements are, and union B bar. B bar मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो B में नहीं होने चाहिए. तो देखिए ये सारे एलिमेंट्स, ये बाहर वाला, ये सारा एंटायर एरिया, ये बी में नहीं है. तो अल्टीमेटली आपको क्या समझ में आया कि इंटरसेक्शन को छोड़ करके ये पूरा जो एरिया है इसमें भी हम इंटरसेक्शन छोड़ रहे हैं, राइट? तो ये और ये क्या था आपका? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है? ए बार यूनियन बी बार. तो दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ. तो अभी हमने समझा, इसको लर्न करने का बेस्ट वे है, ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बी पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, और अगर इंटरसेक्शन है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा. सिमिलरली अगर यूनियन है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं. Now students, we talk about the formula. Now this is the one of the formula which is very important for your calculations to solve the problems in your competitive exams as well as statistical problems को solve करने में. ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी में आप एडिशन रूल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं. देखिए n ऑफ ए, n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो ये रूल आपको याद रखना है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू से एज एन, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला. अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं ए यूनियन बी में, तो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम. Now students, suppose A union B. A union B मतलब ये पूरा सेट है. This is all A union B, right? This is your A union B. ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो जब हम एडिशन रूल लगाते हैं या एन ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं, तो आपने सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देख लिए. ये पूरा आएगा, ये पूरा सेट ए में है. दिस इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट? तो आपने क्या किया? एन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मतलब ये देखिए ये पूरा आ गया. दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो आपने पूरे एन बी को ऐड कर दिया, दिस एंटायर एन बी. तो आपने प्लस एन बी किया. तो जब आपने ए को ऐड किया था तो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट भी आ रहा है आपका, मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है. तो एक बार आप इसको इंक्लूड कर चुके हैं. अब एन बी में दोबारा हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि हम एक बार ए के अंदर जब आपने एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा था तो वहाँ आपने ये सारे एलिमेंट्स भी आ चुके थे. तो जब आपने एन बी लिखा तो एन बी में से एक बार दोबारा हमें नहीं करना है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो दिस इज हाउ इट गिव्स यू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी, और इसलिए हम एक बार इसको माइनस कर देते हैं. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. नाउ दिस इज फॉर 2 sets. Now if we talk about the 3 sets, तो 3 sets में अगर आपको यूनियन निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो क्या होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. ऐसे ही आप 4 sets, 5 sets, 6 sets का भी यूनियन निकाल सकते हैं, राइट? तो ये दोनों जो रूल्स हैं ये 3 sets का है, और जनरली जब आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो हम इस एडिशन रूल को, एडिशन थ्योरम को यूज़ करते हैं फॉर 2 sets एंड फॉर 3 sets. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपके CSIR नेट में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, तो कुछ PYQs हम देख लेते हैं. जो आज हमने समझा है उसको हम क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. CSIR नेट क्वेश्चन है ये, देखिए. अ स्टूडेंट इज फ्री टू चूज ओनली केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी और बोथ.
If out of 32 students, total students 32 हैं, chemistry has been chosen by 16, biology by 25, then how many students have chosen biology but not chemistry? राइट, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये आपका केमिस्ट्री है एंड दिस इज योर बायोलॉजी। एंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चोजन बायोलॉजी बट नॉट केमिस्ट्री। तो अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज में आ रहा है। देखिए, आई टोल्ड यू क्वेश्चंस में आता है ये कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बायोलॉजी है लेकिन केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, B-C मतलब B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, वो सारे एलिमेंट्स जिसमें सिर्फ बायो है और केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम पे देखना चाहते हैं तो शेडेड एरिया कौन सा है, ये वाला, ये आपको निकालना है, ठीक है। सो हियर द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज में आया। टोटल स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, स्टूडेंट्स 32 दे रखे हैं। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब बायो और केमिस्ट्री, अभी हमने क्या बोला था, एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एडिशन रूल से। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 32 हैं, बायोलॉजी में 25 हैं, केमिस्ट्री में यू हैव 16, और अभी आपको इंटरसेक्शन नहीं पता। इंटरसेक्शन मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बायो भी है और केमिस्ट्री भी है। तो जब आप इसको एडिशन करते हैं तो 41 माइनस 32 एंड दैट कम्स आउट टू बी 9। नाउ स्टूडेंट्स, अगर इस सेम क्वेश्चन की बात करते हैं और अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए जिनके पास सिर्फ केमिस्ट्री है और बायो नहीं होनी चाहिए, मतलब C-B, ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास केमिस्ट्री है हु हैव चोजन केमिस्ट्री बट नॉट बायोलॉजी, दैट मीन्स आपको C इंटरसेक्शन B बार निकालना था। तो इसमें केमिस्ट्री में से अगर हम कॉमन एरिया निकाल देंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो केमिस्ट्री वाले देखिए कितने थे, टोटल 16 थे। 16 में से अगर आप कॉमन कितना आ रहा है, 9 हटा देंगे तो 7 विल बी द आंसर। जो तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं, ये आपका C इंटरसेक्शन B बार है और ये कितना हो जाता है आपका 7 हो जाता। क्वेश्चन देखते हैं, इन अ कंपनी, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। 35% ऑफ द एम्प्लॉइज ड्रिंक कॉफी, 40% of the employees drink tea and 10% of the employees drink both। अब जैसे लैंग्वेज से भी हमें पता होना चाहिए, जैसे बोथ आया तो आपको क्या समझ में आया कि इंटरसेक्शन, बोथ मीन्स व्हाट, इंटरसेक्शन। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज ड्रिंक नीदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जो ना तो टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी। चलिए अब इसको समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। देखिए 35% ऑफ द एम्प्लॉयज़, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आपके पास कॉफ़ी वाले 35 एम्प्लॉयज़ हैं, जो टी ड्रिंक करते हैं वो 40 हैं, और जो कॉमन है C इंटरसेक्शन टी वो आपको 10 दिया हुआ है। आपसे बोला जा रहा है वो सारे एम्प्लॉयज़ जो ना तो चाय पीते हैं और ना दे नाइदर ड्रिंक टी नॉर कॉफ़ी। अब देखिए हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, ये वाला जो कॉमन एरिया है, द शेडेड एरिया, लेट मी डू दिस। अगर आपके पास ये आपको 10 दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू एज 10, राइट, क्योंकि 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं। अब कॉफ़ी में कितना है, 35%, कॉफ़ी का कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 35% जो पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे ड्रिंक कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे कितने पर्सनस हो गए जो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉमन वाला आप हटा दोगे तो ये आपके पास 25 हो गया। क्यों, क्योंकि कॉफ़ी अगर हम पूरे सेट को ऐड करें तो उस पूरे सेट में 25 प्लस 10 दैट विल गिव यू 35। समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली पीपल विच ड्रिंक ओनली कॉफ़ी, जो सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं और टी नहीं लेते, वो कितने हो गए, 25 हो गए। और अगर मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, दिस वन, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो सिर्फ टी लेते हैं और कॉफ़ी नहीं लेते, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने थे, 40 थे। 40 में से कॉमन माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट, आर यू गेटिंग इट।
तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये हो गया C इंटरसेक्शन T बार, वो सारे एम्प्लॉयज़ जो सिर्फ कॉफ़ी ले रहे हैं और टी नहीं ले रहे। 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो टी ले रहे हैं और कॉफ़ी नहीं ले रहे, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नाइदर टी नॉर कॉफ़ी है। तो टोटल एम्प्लॉयज़ क्योंकि परसेंटेज में है तो 100 है, तो अगर 100 में से हम माइनस कर देते हैं इन सबको, क्योंकि ये सब तो वो पर्सन्स हैं जो ले रहे हैं, तो 10 + 30 + 25, अगर आप इस 100 में से टोटल एम्प्लॉयज़ 100 हैं, कैसे परसेंटेज में गिवन है, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ को जो टी एंड कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा वो नाइदर ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो 100 माइनस यहाँ पे देखिए 65, दैट कम्स आउट टू बी 35। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 35% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन नाइदर ड्रिंक कॉफ़ी एंड नॉर टी। दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। और साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, A इज अ सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 50 एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। A इज अ सबसेट ऑफ B। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? ये आरपीएससी ग्रेड का एग्जाम है। देखिए A जो है इसके अंदर आपके पास सेट B है, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको B के दिए हुए हैं 9, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? N ऑफ A यूनियन B, दैट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। नाउ हियर्स द लॉजिक। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपको N ऑफ A यूनियन B निकालना है, तो देखिए A जो है वो B के अंदर है, व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B, और आपसे पूछा जाए कि A यूनियन B क्या है, क्योंकि A B के अंदर है तो इसका यूनियन क्या आएगा? B ही आने वाला है। ओके, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 1 और 2 आपने एलिमेंट लिया और यहाँ पे B जो है वो आपके पास 1, 2 और 3 है। तो क्लियरली आप देख रहे हैं कि जो A के एलिमेंट्स है वो B में है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप A यूनियन B फाइंड करें, यूनियन मतलब आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप? 1, 2 और 3 विच इज इक्वल टू B सेट। तो हमें ये समझ में आया कि जब A इज अ सबसेट ऑफ B होता है, when A is a subset of B, तो क्या समझ में आया कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए A यूनियन B के, तो वो किसके इक्वल होंगे? NB के, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? NB क्वेश्चन में क्या गिवन है? 9 गिवन है, ये देखिए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9। तो ये आरपीएससी का एग्जाम था एंड इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपसे एक और हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपका एक रिजल्ट और ड्रॉ कर सकते हैं आप। इफ आई से कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड इफ आई आस्क यू A इंटरसेक्शन B, वो क्या होगा? तो अगर ये सामने अपना एग्जाम्पल है, अगर यहाँ से हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो देखिए A और B में कॉमन क्या आ रहा है? 1,2 आ रहा है। 1,2 मतलब A। वेन डायग्राम से देखते हैं A B के अंदर है तो कॉमन कौन सा होगा? A होगा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, वेन डायग्राम से, और अगर आपको वेन डायग्राम से समझ नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। A B के अंदर था, इनमें से कॉमन कौन है? ये रहा 1, 2 एंड 1, 2, दिस इज कॉमन, और 1, 2 किसके इक्वल है? A के इक्वल है। अब तो ये आपका रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो क्या रिजल्ट है? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, A इंटरसेक्शन B A के इक्वल होगा, एंड इफ A इज अ सबसेट ऑफ B then A union B that will be equal to, these are the two results। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये आपका टीजीटी का क्वेश्चन है। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास मैथमेटिक्स थी, दैट इज 12। देन 8 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स, अब आपके नोटेशंस आपको आने चाहिए, जिनके पास मैथ्स है बट इकोनॉमिक्स नहीं है। तो नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, दैट इज 8।
The number of students who have taken both mathematics and economics are assuming that each student has taken at least one subject. तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों हैं. तो आप चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, आप चाहें तो वेन डायग्राम से कर सकते हैं. मैं आपको एक बार वेन डायग्राम से बताती हूँ. क्विकली जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. देखिए, ये मैथमेटिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू, आपको ये निकालना है. दिस इज बीइंग आस्क्ड टू यू. एम ऑफ, ये वाला है एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये टोटल जो है ये आपको दिया, ये टोटल आपका एम है, राइट. देखिए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखिए, मैंने ये जो डायग्राम है ना, ये सेपरेटली मैथ्स वाला बनाया बिकॉज आई वांट यू टू सॉल्व विद इन अ सेकेंड. आप डायग्राम से ही देखें. देखिए, ये टोटल मैथ्स है, दिस एंटायर, राइट. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैथ्स में कितने हैं, 12 हैं. एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये जो शेडेड एरिया है वो है एम इंटरसेक्शन ई. दिस एरिया, दिस इज एम इंटरसेक्शन, जिनके पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है. और ये पूरा, ये वाला जो है, लेट मी चेंज द कलर. देखिए, ये आपको 8 स्टूडेंट्स दिए हुए. कौन सा, ये वाला, दिस वन. आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू स्टूडेंट्स, दिस वन. तो ठीक है, इस पूरे में से देखिए 12 में से अगर आप 8 को माइनस कर देंगे, इस 12 मैथ्स में से अगर आप इस एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको इंटरसेक्शन वाला एरिया मिल जाएगा. मतलब एम ऑफ एन इंटरसेक्शन ई, ये मिल जाएगा. देखिए, इस पूरे में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, एम इंटरसेक्शन ई. यू विल गेट दिस एरिया, दिस वन. तो यही हमने किया है. तो वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो 12 में से 8 को माइनस किया, सो आंसर विल बी 4 फॉर दिस क्वेश्चन. लेकिन सपोज अगर आपको ये वेन डायग्राम से समझ में नहीं आया, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द वेन डायग्राम, तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं. हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा, एम में से आप माइनस कर दीजिए एम इंटरसेक्शन ई. वही बात है, इस पूरे में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा. और यहाँ जब आप वैल्यूज पुट करें, पुट द वैल्यूज ओवर हियर, यू विल गेट द आंसर एज 4. तो ये इस टाइप से जो है वेन डायग्राम आपका हेल्पफुल रहता है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो आज जो है हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए, हायर लेवल क्वेश्चंस विच आर नेट गेट के क्वेश्चंस हमने देखे, टीजीटी के क्वेश्चंस देखे. और मैंने आपको कोशिश किया कि मैं बेस्ट वे में विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स. So thank you students for watching this video. Stay connected, share to the maximum students. as एक small effort है students, अगर आपके लिए really में यूजफुल है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को. Stay connected for more such videos and thank you for watching this video.